जंगल में एक विशाल आम का पेड़ था जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे और उसके पास में ही एक गुलाब का पौधा। एक दिन की बात है जब आम का पेड़ गुलाब के पेड़ को चढ़ाते हुए कहा, तुम बस फूल ही देते हो और पूरे कांटों से भरे हुए हो। तुम ना किसी को छाप देते हो, मेरे को देखो, मैं तो फल भी देता हूँ और लोग मेरे नीचे बैठकर आराम भी करते हैं। ऐसा कहकर आम का पेड़ हंसने लगा। गुलाब के पौधे को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। तभी कहीं से घूमती घूमती कुछ मधुमक्खियां वहां आई और आम के पेड़ पर लगा आम देखकर उसे खाने के लिए वहां चली गई। तभी आम का पेड़ बोला, रुको, क्या कर रही हो तुम लोग, मेरे सुंदर फल को छूना भी नहीं। ऐसा सुनकर मधुमक्खियों को गुस्सा आया और उन सब ने कहा, तुम्हारा भी एक दिन आएगा, चिंता मत करो। तभी वहां से सभी मधुमक्खियां चली गई अपने घर के तरफ। कुछ दिन बाद एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने घुस गया और वह आम का बड़ा पेड़ देखकर उसे काटने का सोचने लगा। तब आम का पेड़ ये देखकर डर गया। वह उस लकड़हारे से रोते हुए कहने लगा, मुझको मत काटो, मैं तो लोगों के लिए आम का फल देता हूँ, लोगों को झाऊ देता हूँ, मुझे मत काटो। मगर लकड़हारा उसकी एक बात न सुना, क्योंकि उनका काम ही था पेड़ काटना। पेड़ के पास गुलाब का पौधा भी बोलने लगा कि मत काटो उसे, लेकिन लकड़हारा किसी की न सुना। तभी पेड़ और गुलाब की चिल्लाने की आवाज सुनकर मधुमक्खियां आ गई। तब पेड़ उससे मदद मांगने लगा, मधुमक्खी बहन प्लीज मुझे बचा लो। मधुमक्खी बोली, उस दिन तो तुम हम सबको भगा दिए थे, अब हम तुम्हारी मदद क्यों करें। पेड़ दुखी हो गया। तभी मधुमक्खियों ने लकड़हारा पर हमला कर दिया और लकड़हारा वहां से भाग गया। उसके बाद मधुमक्खी बोली, हम चाहते तो तुम्हें नहीं बचाते, लेकिन ऐसा करके तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। आम का पेड़ निराश था। उसने मधुमक्खियों से माफी मांगी और बोला, तुम सबको जब भी आम खाने का मन करे तब आ जाना सब। इसी प्रकार सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।